हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग वैदिक गणित के मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए वैदिक गणित का इस्तेमाल करके हम लोग सीखेंगे कि देखिए कैलकुलेशन को कितने आसानी से किया जा सकता है, जिसको लेके हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो है बहुत घबराते रहते हैं और परेशान रहते हैं कि ये गणित कैसे होगी, क्या होगा। तो इसमें कुल जो है विशेष तरीके के अलग अलग सूत्र हैं, जिसमें से मैं पहला सूत्र आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये सूत्र जो है इसको संस्कृत में बोलते हैं एकाधिकेन पूर्वेण, यानी पहले वाले से एक अधिक के द्वारा। वस्तुतः यह अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी संख्या, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 आता हो। एग्जाम्पल के लिए खुद 5 है ना, 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया। इस तरीके के जो नंबर्स हैं, 115 हो गया, 995 हो गया, है ना। इस तरीके के जो भी नंबर्स हैं बच्चे, इन सभी का स्क्वायर निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर किया जाता है। एकाधिकेन पूर्वेण ये संस्कृत में है, इसलिए इसको मैंने हिंदी में ही लिखना उचित समझा। आप देखिए, एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या 5 से खत्म होती है तो उसका, जैसे 5 है अगर केवल, है ना, 5, तो 5 तो केवल ही 5 है, तो इसके इधर कुछ नहीं है ना, इधर कुछ भी नहीं है। तो आप केवल इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो नंबर आ जाएगा बच्चे, इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 25, है ना, सॉरी, 25। लेकिन अगर आपके पास 15 होता तो ये इस सूत्र का इस्तेमाल अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको अगर 15 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो पहले क्या है, ये 5 है, इसका इधर करके 5 का स्क्वायर करके लिख दीजिए, बिल्कुल राइट है मोस्ट एंड पर 25 हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये 1 दिख रहा है। ठीक है, अगर ये 1 है तो 1 का आप 1 से प्लस कर दीजिए, है ना, 1 में 1 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा, 2। और 1 जो पहले था उसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर 225 हो गया। अगर मैं 25 की बात करूं, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं पहले तो लिख दूंगा 25 यानी 5 का स्क्वायर। फिर मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेरा एक हिस्सा, इधर का हिस्सा, राइट मोस्ट हिस्सा। ठीक है, फिर इधर 2 और 2 में एक बढ़ा के, एकाधिकेन पूर्वेण, है ना, तो एक बढ़ा दिया मैंने, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3, ये 3 और ये वाला 2, तो 6 आएगा। यानी फाइनल आंसर जो आया वो 625 आ गया, 25 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको 55 का स्क्वायर निकालना है तो फिर से एक हिस्सा तो ये 25 वाला तो हो ही जाएगा। अब आप समझिए, ये 5 और 5 + 1 6, 5 + 1 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो टोटल जो आया वो आया 3025। अब मुझे लगता है कि इधर जो भी संख्याएं लिखी हैं इनको आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे इस तो हमने लिख रखा है ना 225, और इसका हमने लिख रखा है 625। इसका ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, ये सभी पर स्क्वायर जरूर लगा लेंगे आप। ठीक है, इनका अगर आपको स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो मेरे हिसाब से अब आपका आंसर भी आ गया होगा। ये आप लिखेंगे यहाँ पर 25 तो रहेगा ही रहेगा, 3 में 1 4 होगा, 4 × 3 यानी 12। ठीक है, यहाँ 5 है लास्ट में तो 25 रहेगा, 4 + 1 यानी 5, 5 × 4 कितना हो गया, 20। अब यहाँ देखिए, ये 5 है, ये तीन तीन डिजिट की संख्या अगर आ जाए आपके पास तो 25 तो अभी भी लिखा जाएगा। अब 11 और 12 का मल्टीप्लाई, तो 11 में एक जोड़िए, 12 आया, 12 का 11 गुना 132 होगा। आप आराम से कर लीजिएगा। देखिए, अगर 12 का आपको 11 से गुना करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, 12 का 10 गुना तो कर ही लीजिए, प्लस एक 12 और जोड़ दीजिए, क्योंकि इसी को आपने खोल के ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 120 और ये 12। ये किसी भी बच्चे के लिए जोड़ना बहुत आसान होगा। ठीक है, ऐसे में अगर यहाँ पर ये है तो ये आ गया आपका 25, फिर 99 है तो 99 + 1 करोगे 100 आ जाएगा,
और 100 का 99 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 990। ठीक है, 9900। तो ये आपका आ गया 995 का स्क्वायर। आई होप अब आप सीख गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही सीखते रहिए अच्छे से अच्छा।